हेलो एवरीवन, मेडिज स्टडी चैनल से मैं सुनीता आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने किया चार्टर एक्ट 1833 और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1853। तो सबसे पहले हमने पॉलिटी में जो स्टार्ट किया वो किया था 1773 का चार्टर एक्ट। 1773 के चार्टर एक्ट के बाद जो उसके कार्यों को, व्यापारिक कार्यों को 20 ईयर के लिए आगे बढ़ा दिया था, तो वो आ गया था 1793। 1793 के बाद फिर उसकी जो कंपनी थी उसके 20 ईयर्स के लिए फिर उनके कार्यों को आगे बढ़ाया, तो वो आ चुका था 1813। देन आफ्टर 20 ईयर 1833 जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया, और आज हम पढ़ेंगे 1853। तो किस तरह से कंपनी के कार्यों को, यहां तक व्यापारिक कार्यों को आगे बढ़ाया हुआ है, लेकिन 1833 में जाकर जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके कार्यों को 20 ईयर्स के लिए आगे बढ़ा दिया। लेकिन हमने वहां पर क्लियर कर लिया था कि 1853 के बाद उनके कार्यों को स्टॉप कर दिया जाएगा। मीन्स स्टॉप का मीन्स यहाँ पर है कि 20 साल के लिए उनको अब ये नहीं किया जाएगा कि उनका रिन्यूअल टाइम आ गया या फिर उनको आगे उनके कार्यों को बढ़ाया गया। तो हमने 1833 के चार्टर एक्ट में देखा कि किस तरह के प्रावधान किए गए थे इंडिया के लिए और जो विदेशी नागरिक थे उनके लिए। तो इस चार्टर एक्ट में हम देखेंगे कि जो 1853 का चार्टर एक्ट है ये क्यों लाया गया, ऐसा क्या रीजन था कि 1853 के चार्टर एक्ट को लाया गया, जबकि 1833 में ये क्लियर हो चुका था कि अब कंपनी के व्यापारिक कार्यों को या और भी कोई कार्य है उनको 20 साल के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन 1853 का जो प्रावधान आया तो उसका भी कोई रीजन था, उसका भी कोई कारण था। अब जो इंडियन पीपल थे, जो इंडिया के लोग थे, वो परेशान थे। उन्होंने एक टाइप से प्रोटेस्ट किया। उसमें इंडियन पीपल की क्या क्या प्रॉब्लम थी या इंडियन पीपल की क्या क्या डिमांड थी। तो सबसे पहले जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तीनों प्रेसिडेंसी ने मिलकर एक कार्यक्रम चलाया, एक प्रोग्राम चलाया, और उस प्रोग्राम का नाम रखा, उस कार्यक्रम का नाम रखा हस्ताक्षर कार्यक्रम। क्या नाम रखा उसका? हस्ताक्षर कार्यक्रम। और ये तीनों प्रेसिडेंसी ने मिलकर चलाया था। जो इंडियन पीपल की शिकायतें थी सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रावधान को डिस्कस करेंगे। तो इधर मैं लिख देती हूँ इसकी शिकायतें, यानी कि इंडियन पीपल को क्या क्या शिकायतें थी, और दूसरी साइड लिख देती हूँ मैं प्रावधान, कि प्रावधान कौन कौन से किए गए 1853 में। तो सबसे पहले हम शिकायतों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहली शिकायत थी इंडियन पीपल की वो क्या थी कि 20 साल के लिए इनका कार्यक्रम या कंपनी के जो 20 साल के लिए कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है उनको नहीं बढ़ाया जाए। तो 20 साल के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया जाए, आगे नहीं बढ़ाया जाए। तो पहला क्लियर हो गया। दूसरा क्या था कि इंडिया के पीपल और क्या कह रहे थे कि जो रंग भेद की नीति है उसको खत्म किया जाए, रंग भेद की नीति को खत्म किया जाए। नंबर थर्ड क्या डिमांड थी या क्या रीजन रहा? नंबर थर्ड पर था कि अभी तक जो प्रॉमिस किया गया है कि 1833 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन पर खर्च किए जाएंगे, ये प्रावधान किया गया था। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन तो मिल रही थी, जो इंडिया के लोग थे वो विदेश में जाकर भी बेस्ट एजुकेशन लेके आ रहे थे, इतनी नॉलेज थी, वो इतने इंटेलिजेंट थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी उनको वर्क नहीं मिल रहा था, उनको उच्च पद पर आसीन नहीं किया जा रहा था। तो क्या था कि अकॉर्डिंग टू एबिलिटी यानी कि योग्यता के अनुसार वर्क दिया जाए, योग्यता के अनुसार वर्क दिया जाए। और क्या शिकायत थी? इंडिया के लोगों के लिए अलग से विधानमंडल होना चाहिए, कि इंडियन पीपल के लिए जो लॉ बनाया जाए तो उनके लिए अलग से विधानमंडल की डिमांड की गई, अलग से विधानमंडल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता है कि इंडिया के लोगों ने अलग से विधानमंडल की डिमांड कौन से एक्ट में की थी? तो आपका आंसर आएगा 1853। नेक्स्ट जो इनकी शिकायत थी, नेक्स्ट जो इनकी डिमांड थी वो क्या थी कि भारत में जो भी वर्क करेंगे वो भारतीय सचिव और उसकी काउंसिल वर्क करेगी। भारतीय सचिव
और उसकी काउंसिल। नेक्स्ट, और क्या चाहते थे इंडिया वाले? और चाहते थे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इनके रोल को कम किया जाए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रोल को कम किया जाए, और जो भी प्रादेशिक सरकारें हैं, जो प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट है, उनके वर्क में ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। जो भी प्रादेशिक सरकारें हैं वो अपने एरिया में खुद काम करे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इंटरफेयर को कम किया जाए। तो ये डिमांड की गई, ये शिकायतें थी इंडियन लोगों की, और ये भेजा ब्रिटिश की संसद के पास। तो ब्रिटिश की संसद ने जब इन प्रॉब्लम को देखा तो उन्होंने कमेटी बनाई, और वो कमेटी इसलिए बनाई, क्या ये सच है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर काम कर रही है तो वहां उनकी लीडरशिप में या उनके अंडर में जो वर्क हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या एज इट इज हो रहा है। तो उनके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी 1853 में। 1852 में वो कमेटी बनाई गई थी और 1853 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी। तो वो ही रिपोर्ट चार्टर एक्ट 1853 कहलाया। कौन सी रिपोर्ट? जो इंडिया के लोगों की शिकायत थी, उस शिकायत को ब्रिटिश संसद में जब भेजा गया, उसके लिए एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की, और वो रिपोर्ट 1853 में प्रावधान किए गए। तो वो प्रावधान क्या कहलाए? 1853 का चार्टर एक्ट। और वो कमेटी कब बनाई गई थी? 1852 में। तो आई होप यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इंडिया के लोगों की प्रॉब्लम थी, और उन प्रॉब्लम को भेजा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट तक, और उनके लिए जो प्रावधान किए गए, उन्होंने जो एक नया एक्ट चलाया वो चार्टर एक्ट 1853 कहलाया। अब इस चार्टर एक्ट में कौन कौन से प्रावधान थे जो 1853 के चार्टर एक्ट में इंक्लूड थे? तो प्रावधान नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो 20 साल के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया गया। कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को 20 साल तक के लिए आगे कर रहा था कि अब 20 साल और काम करेंगे, यानी कि यहाँ 1853 में अगर आप 20 ऐड करते हो तो कितने हो जाएंगे? 1873। तो अब इनका 1873 तक कोई भी कॉन्क्यूरिंग नहीं रहेगी, ये वहां पर वर्क नहीं कर सकते। ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहे तो ये 20 साल भी काम कर सकते, 30 साल भी कर सकते, और 2 साल भी या 1 दिन भी, क्योंकि किसी भी दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन अपनी एंट्री कर सकता था। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया कि 20 साल के लिए कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया, कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंट्रोलिंग पावर को कम करने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर को रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया कि उसको पहले तो उसकी पावर को कम कर दिया गया, यानी कि जो इसकी शक्तियां थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की उसको कम किया गया, शक्तियों को कम किया गया। किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। और उसके साथ जो इसकी अब तक जो संख्या थी या इसके जो मेंबर थे वो 24 थे, और उनको घटाकर 18 कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल 24 मेंबर्स थे, उनको रिड्यूस करके 18 कर दिया गया, और उन 18 में भी 6 मेंबर को अपॉइंट करेगा क्राउन, यानी सम्राट। कौन अपॉइंट करेगा? सम्राट। यहाँ तक क्लियर हुआ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर अपनी कॉन्क्यूरिंग को फुल जमाए हुए थे कि जो प्रांतीय सरकारें थी या जो प्रेसिडेंशियल जो भी एरिया थे उनमें अपनी पावर को दिखा रहे थे। तो इंडिया वालों ने जब डिमांड की तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर को कम किया गया, और उसके जो टोटल मेंबर्स थे 24 उनको घटाकर 18 कर दिया गया, और उसके 6 यानी कि 18 में से भी 6 मेंबर को क्राउन सम्राट अपॉइंट करेगा, और वो अपनी मर्जी से करेगा। थर्ड पॉइंट आता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को जो अभी तक सैलरी दी जा रही थी वो इंडिया से दी जा रही थी, लेकिन अब क्या प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को सैलरी कंपनी देगी, और कंपनी सैलरी देगी, साथ में डिसाइड करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की सैलरी कितनी देनी है।
तो ये वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को सैलरी कौन देगा, वेतन कौन देगा, कंपनी देगी। ये भी क्लियर हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को सैलरी कौन देगी, कंपनी देगी। इससे पहले इंडिया से ली जा रही थी, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। और साथ में ये डिसाइड कौन करेगा कि कितनी सैलरी देनी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, जो अब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास एक पावर थी कि अपॉइंटमेंट में उसका मेन रोल था, कि जो नियुक्तियां होती थी उसमें मेन रोल था, तो इंडियन पीपल ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी वर्क होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रोल को खत्म किया गया, कि ये अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, ये किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं करेंगे। ओनली ये उसके लिए जो नियम होते हैं वो बना सकते हैं, लेकिन नियुक्ति के संबंध में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना डायरेक्ट रोल प्ले करेगी कि किसको नियुक्त करना है, किसको नहीं करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो नियुक्ति संबंधी कार्य थे उनको खत्म कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो अब तक भारत का गवर्नर जनरल बना था उसके पास 4 मेंबर्स थे। मैंने आपको 1833 के एक्ट में बताया था कि 3 मेंबर्स थे, तो एक और मेंबर को इंक्लूड किया गया, और वो कौन था, विधि सदस्य। और विधि सदस्य को इंक्लूड करने के बाद टोटल 4 मेंबर हो गए थे। तो अब जो भारत का गवर्नर जनरल है उसके साथ 4 मेंबर ये होंगे जो भी वर्क करेंगे रिलेटेड टू लॉ, कानून निर्माण संबंधी जो भी काम करेंगे, तो उसमें 4 मेंबर्स ये होंगे, प्लस 6 मेंबर्स और ऐड किए गए। तो अब भारत के गवर्नर जनरल के पास टोटल वर्क करने के लिए कितने मेंबर्स हो गए, 10 मेंबर्स। तो यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल के लिए 6 मेंबर्स को और अपॉइंट किया गया। वो कौन से प्रावधान में, 1853 के प्रावधान में। और ये 6 मेंबर कौन कौन से थे, यानी कि जो 6 मेंबर्स है उनको अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन इसमें 6 मेंबर्स है कौन कौन से, तो उनमें एक तो था कलकत्ता का जो उच्चतम न्यायालय था, जो सुप्रीम कोर्ट था, उसका चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। दूसरा, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का कोई भी अदर जस्टिस, 2 हो गए। थर्ड था बंगाल प्रेसिडेंसी का एक प्रतिनिधि। फोर्थ, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसका एक प्रतिनिधि। उसके बाद एक और जो थर्ड प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तीनों के एक एक प्रतिनिधि, टोटल 5 हो गए। और 6 नंबर पर होगा उत्तर पश्चिम प्रांत का एक प्रतिनिधि। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए, 6 मेंबर्स। 4 पहले से थे, 3 पहले से, एक विधि सदस्य, 6 अब ऐड कर दिए गए 1853। अगर हम 1833 की बात करते हैं तो इससे पहले 3 मेंबर्स थे, उसमें 1833 में एक ऐड किया गया विधि सदस्य। किसके लिए ऐड किया गया था, वो भारत का गवर्नर जनरल है उसका विधि बनाने में हेल्प करे। लेकिन अब इसको और 6 मेंबर दे दिए गए। और क्या प्रावधान किया गया कि जो अब तक विधि सदस्य को वोट देने का राइट नहीं दिया गया था, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि विधि सदस्य बनाया गया लार्ड मेकाले को, तो उसको राइट टू वोट नहीं दिया गया था। अब उसको राइट टू वोट भी दिया गया और परमानेंट मेंबर बना दिया गया, यानी वो पोस्ट परमानेंट कर दी गई कि अब विधि सदस्य बनेगी। तो उसमें क्या किया कि उसको राइट टू वोट दे दिया गया। राइट टू वोट किसको दिया गया, जो विधि सदस्य था। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, जो प्रावधान किया गया नंबर 7 पर, वो क्या था कि जो बंगाल क्षेत्र था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उसमें भारत का गवर्नर जनरल कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो कौन करेगा, कोई तो करेगा, उसके लिए कोई तो अपॉइंट किया जाएगा। तो उसके लिए अपॉइंट किया गया एक और गवर्नर जनरल, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला गया। क्या बोला गया, लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट एलजी, यानी कि एलजी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा कहाँ का, बंगाल का। अब जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया, तो वो उसके लिए जो ये पोस्ट बनाई गई, ये ऐसा नहीं था कि परमानेंट बनाई गई थी। जब तक बंगाल का गवर्नर नहीं आएगा, तब तक किसी को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, तब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेगा। जिस तरह इंडिया में भी होता है ना, जो प्रेसिडेंट है वो किसी रीजन से रिजाइन कर देता है या उसकी डेथ हो, किसी भी रीजन से पोस्ट वैकेंट होती है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो वर्क करता है। तो यहाँ पर गवर्नर की पोस्ट खाली थी, तो किसने वर्क किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए नहीं हुआ, ये हुआ 1912 तक।
यानी कि 1912 तक ये पोस्ट चली बंगाल में। और बंगाल में तो ये हुआ 1854 में क्रिएट ये पोस्ट, और उसके बाद पंजाब में वो हुई थी 1859 में। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इसको अपॉइंट कौन करेगा? इसको अपॉइंट करेगा भारत का गवर्नर जनरल प्लस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स होते हैं वो। तो इसकी अपॉइंटमेंट होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो आई होप ये यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे कि ये प्रावधान थे, ये शिकायतें थी किसकी? ये इंडिया के जो पीपल थे उन्होंने शिकायतें की, हमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनसे प्रॉब्लम है, उनके कार्य हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, इनमें ये कमियां हैं। तो उन्होंने ये शिकायतें भेजी किसके पास? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। और इन शिकायतों को भेजने के बाद ही 1853 का एक्ट पास हुआ था। जो इनके लिए रिपोर्ट बनाई गई थी वही रिपोर्ट 1853 में जब पास की गई तो चार्टर एक्ट 1853 बना। और ये प्रावधान किए गए, जो जो प्रोविजंस किए गए थे, जो प्रावधान किए गए थे वो ये थे कि सबसे पहला तो 20 साल के लिए खत्म कर दिए गए कार्यों को। किसके कार्यों को? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब जब तक काम कर सकती है जब तक ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट वहां नहीं आ जाती, यानी कि उसको कभी भी वहां से हटाया जा सकता था। तो उसका कोई 20 साल के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं था कि अब आप 20 साल यहाँ काम करोगे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसकी पावर को कम कर दिया, 24 सदस्य थे उसको 18 कर दिया गया, जिसमें से 6 सदस्य कौन अपॉइंट करेगा? सम्राट खुद करेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर को वेतन कौन देगा? कंपनी देगी। और डिसाइड कौन करेगा? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति संबंधी वर्क को रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ये पार्शियलिटी कर रहे थे, इंडियन पीपल को सही अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, तो उनकी जो नियुक्ति संबंधी है वो वर्क रिड्यूस कर दिए गए। भारत का गवर्नर जनरल था, उसके विधि निर्माण में हेल्प करने के लिए 6 मेंबर्स और दिए गए, और वो 6 मेंबर मैंने आपको बता दिए थे वो कौन कौन थे। उसके साथ राइट टू वोट किसको मिला? विधि सदस्य को। विधि सदस्य जो टेम्परेरी पोस्ट बनाई थी वो परमानेंट पोस्ट कर दी। और उसके बाद बंगाल में कौन नहीं होगा? भारत का गवर्नर जनरल नहीं होगा, बल्कि कौन होगा? यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये पोस्ट कब तक चली? 1912 तक। और 1854 में बंगाल में बनाया और 1859 में कहाँ बनाया? पंजाब में। तो आई होप ये कंप्लीट जो 1853 का एक्ट था ये क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे कि जिससे आप उनको बार बार रिवाइज कर सके। जितने एफर्ट्स मैं कर रही हूँ कि आपके लिए कंटेंट बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट करती हूँ, तो आई होप आप भी उतने एफर्ट्स कर रहे होंगे कि जिससे आपका ये कंटेंट आपके माइंड में फिक्स हो जाए। वीडियो अच्छी लगती है तो कहने की जरूरत नहीं, लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।